दोस्तों आज मार्केट में बजट से लेके फ्लैगशिप तक बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड अवेलेबल है। जैसे रियलमी, मोटोरोला, सैमसंग, शाओमी, एप्पल और ओप्पो। कुछ समय पहले तक क्या होता था, बजट स्मार्टफोन के लिए लोग रियलमी और शाओमी की तरफ जाते थे और फ्लैगशिप कैटेगरी में सिर्फ एप्पल और सैमसंग का ही राज था। लेकिन आज कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। एक ऐसा ब्रांड है जो सिर्फ बजट में ही नहीं बल्कि फ्लैगशिप कैटेगरी में भी अपनी दमदार फोन के साथ मार्केट में छाया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीवो की। आज वीवो हर प्राइस रेंज में मौजूद है और सिर्फ मौजूद ही नहीं बल्कि तेजी से बिक भी रहा है। इतना कि आज ये इंडिया के टॉप सेलिंग ब्रांड्स में शामिल है और ग्लोबली भी टॉप 5 में अपनी जगह बना चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वीवो ने ऐसा क्या किया, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई कि जो दूसरे ब्रांड स्ट्रगल कर रहे थे वहां वीवो हर जगह छा गया। आज हम इसी का पूरा सच समझेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है ऑफलाइन जाल। 2014-15 के समय जब शाओमी और मोटोरोला सिर्फ ऑनलाइन मार्केट पर ध्यान दे रहे थे, तब वीवो ने बिल्कुल ही अलग अप्रोच चुनी। उसने छोटे शहरों और कस्बों को टारगेट किया। हर दुकान के बाहर नीला बोर्ड लगवाया, जानते ही हो वीवो का लोगो। दुकान की पूरी बोर्डिंग की, दुकानों में अपना स्टॉक भर दिया और सबसे बड़ा खेल था दुकानदार का कमीशन। वीवो ने बाकी सब कंपनियों से ज़्यादा कमीशन दिया। नतीजा क्या होता है, दुकानदार के पास जब आप फ़ोन लेने जाते हो तो दुकानदार सबसे पहले आपको वीवो का फ़ोन बेचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा कमीशन उसी पे मिलता है। कि दुकानदार को जब कमीशन ज़्यादा मिलता है तो वो सबसे पहले आपको जाते ही वीवो का फ़ोन बेचने की कोशिश करते हैं। तो उस वजह से वो पैसे कमाने के लिए, और जब दुकानदार बोलता है तो आप भी सोचते हो कि यार कुछ अच्छा है इसलिए दुकानदार बोल रहा है, और आप वीवो का ही फ़ोन ले लेते हो, चाहे आप सोच के कुछ और गए हो या कुछ और लेने का प्लान हो, लेकिन आप फिर एंड में वीवो का ही ले लेते हो। स्ट्रेटेजी है क्रिकेट और बॉलीवुड। इंडिया में अगर आपको लोगों के दिमाग में जगह बनानी है तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा काम आती है, वो है क्रिकेट और दूसरी बॉलीवुड मूवीज़। और वीवो ने दोनों का फ़ायदा उठाया। इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बना, हर मैच में वीवो का नाम दिखने लगा। और इसके बाद बड़े बड़े चेहरे जैसे क्रिकेटर विराट कोहली आए और बॉलीवुड के हीरोज आमिर खान, रणवीर सिंह, इन सबको उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया और अपने मार्केटिंग करवाई। जब लोग ऐसे फेमस लोगों के हाथ में अपना मतलब कि कोई स्मार्टफोन देखते हैं तो वो उन पर ट्रस्ट जल्दी करते हैं, और इससे वीवो की बिक्री बहुत जल्दी अपनाई। वो ये है कि कैमरा पे फोकस करना। वीवो जानता था कि इंडिया में बहुत सारे लोग सेल्फी लेना, फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं, और वीवो ने इसी वजह से खुद को एक कैमरा फ़ोन की तरह पेश किया, कैमरा ब्रांड की तरह। और आप देखते होंगे वीवो X300 प्रो और ये बड़ी बड़ी जो फ्लैगशिप सीरीज है, इनके कैमरा को, ये फ्लैगशिप लेवल के कैमरा है बिल्कुल, मतलब कि ओरिजिनल जो कैमरा होता है उनको भी टक्कर देते हैं। ये DSLR लेवल की फ़ोटो ही क्लिक कर सकता है, ऑनलाइन पे भी देता है। आप देखते होंगे वो एक जैसे 2 स्मार्टफोन लॉन्च करता है जिनके ज़्यादातर स्पेक्स एक जैसे ही होते हैं, लेकिन वो क्या करता है, उनका नाम अलग रखता है। तो एक वो ऑनलाइन ज़्यादा बेचते हैं और एक ऑफलाइन ज़्यादा बेचते हैं। तो दोनों जगह उनकी प्रेजेंस की वजह से कस्टमर का भरोसा बढ़ता है और वो उनको चूज करते हैं। वीवो का अगला फायदा है रीसेल वैल्यू। आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा रीसेल वैल्यू मिलती है आईफोन पे, उसके बाद में सैमसंग है, और अगर आप तीसरे नंबर पे देखोगे तो वीवो ही वो है जिसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी मिल जाती है। कुछ समय पहले मुझे मेरा एक फ़ोन बेचना था, रियलमी का था, तो मतलब रियलमी 14 प्रो प्लस था वो, जो मैंने उसको 13,000 रुपये बताए थे। 1 साल पुराना फ़ोन था। तो जो लेने वाला था वो बोल रहा था कि यार 13,000 में तो वीवो का ही मिल जाएगा, जबकि आपको पता है रियलमी 14 प्रो प्लस की कीमत 30,000 के लगभग है, और 1 साल पुराना होने पे उसको आधी से भी कम रेट में मिल रहा था, लेकिन उसकी प्रेफरेंस थी वीवो। तो यही है कि वीवो की जो रीसेल वैल्यू है वो इन सबसे ज़्यादा है। एप्पल और सैमसंग के बाद में वीवो ही आता है। तो लोगों को लगता है कि अगर बाद में फ़ोन बेचना भी हुआ तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे, उस वजह से भी लोग ज़्यादा वीवो को पसंद करते हैं। और वीवो का अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सर्विस सेंटर। मतलब कि छोटे शहरों से लेके बड़े शहरों से लेके गाँवों तक में भी वीवो के सर्विस सेंटर आसानी से अवेलेबल है। मतलब गाँव से थोड़ी दूर बाहर जाके जो सबसे पहला शहर आएगा उसमें आपको वीवो का सर्विस सेंटर मिल जाएगा। तो कुछ भी दिक्कत होती है तो वीवो का सर्विस सेंटर पे आप जाके उसको तुरंत ठीक करवा सकते हो। बाकी ब्रांड्स के सर्विस सेंटर नहीं होने की वजह से लोग डरते हैं कि बाद में अगर फ़ोन में कुछ दिक्कत हुई तो कहाँ ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। और ऊपर से वीवो की सर्विस सच में अच्छी है, और ये टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह भी देते हैं। और मतलब सबसे पहले वीवो का ही आता है गूगल के बाद में, मैंने तो यही देखा। ये कई सारे रीजन्स एक साथ जब मिलते हैं तो ये उस ब्रांड की वैल्यू को इम्प्रूव करते हैं, उसकी मतलब कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। ये उस वजह से कस्टमर ज़्यादा इनको पसंद करते हैं लेना। तो यही थी इस चैनल की पहली वीडियो। और मुझे पता, देखो यार एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे पास ना सॉफ्टवेयर है ना हार्डवेयर है, मैं फ़ोन से ही एडिट कर रहा हूँ और ऐसे अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगले वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है इसकी थोड़ी सी हिंट आप दे देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।